गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4E प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो बेटा हमारा प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि 1/2 x घाते 2 धन 1/3 x धन 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करो। तो यहाँ पे बेटा आपको मूल बताने हैं कि वास्तविक होंगे, कि समान होंगे या काल्पनिक होंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होता है कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो बेटा देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो इस समीकरण की तुलना समीकरण की तुलना जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है उससे करेंगे। तो ax/2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर तो बेटा इसकी तुलना करेंगे। तो अभी हमारा x/2 का गुणांक यहाँ कितना है a और यहाँ पे कितना है 1/2। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, b बराबर ऐसे हो जाएगा 1/3 और c यहाँ अचर पद है। अचर पद का मान यहाँ कितना है 1। अब मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो बेटा हम पहले वीडियो में बताए थे कि मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का हम विभक्त कर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विभक्त कर। तो बेटा विभक्त कर को d बराबर जो फार्मूला है वो है b वर्ग ऋण 4ac, b वर्ग ऋण 4ac। याद रखिएगा कि यदि इस विभक्त का d का मान 0 से बड़ा है तो जो मूल होंगे बेटा वो कैसे होंगे? वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। और ये d का मान 0 के बराबर है, यानी इस विभक्त कर का मान 0 के बराबर है, तो जो मूल आएंगे वो आएंगे बराबर या समान। बराबर या समान। और इस विभक्त कर d का मान 0 से छोटा है तो बेटा जो मूल आएंगे वो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे? काल्पनिक होंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसे। तो इसमें बेटा b का मान रखिए। तो 1/3 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 1/2 और c का मान है 1। तो इसे हल करेंगे तो 1/3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 ऋण 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ बेटा हो जाएगा 2। अब देखो इसको एलसीएम लेके हल करते हैं। तो एलसीएम लेके यदि हल करेंगे इसे तो बेटा 9 एलसीएम हमारा हो जाएगा। तो 1 ऋण 9 दूना 18। अब 1 में से 18 घटाना होगा तो ऋण 17/9 कितना आया? ऋण 17/9। तो हम जो डी ज्ञात कर रहे थे इस डी का मान ऋण का आया 17/9 और ये जो ऋण 17/9 वो बेटा 0 से छोटा है या बड़ा? बेटा छोटा है। तो इस समीकरण के जो मूल होंगे तो इसलिए मूल की प्रकृति कैसी हो गई? यानी मूल हमारे काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक हैं। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। बस केवल आपको यही बताना है कि इसके मूल काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं या बराबर है। तो देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 7। तो बेटा प्रश्न संख्या 7 में भी 3x/2 ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण की तुलना हम करेंगे। समीकरण की तुलना वही जो व्यापक समीकरण है ax/2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो बेटा ऐसे यदि इसकी तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा कि a बराबर तो बेटा हमारा आएगा 3, b बराबर आएगा ऋण 4/3 और c का मान आएगा 4। तो हम सबसे पहले बेटा विभक्त कर ज्ञात करेंगे। विभक्त कर बराबर कितना होता है? b वर्ग ऋण 4ac। तो यहाँ मान रखेंगे तो बेटा b का मान हम निकाले हैं ऋण 4 वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो ऋण का वर्ग बेटा धन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? धन।
और 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौके 16 गुणे, और वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3। यानी किसी भी संख्या के ऊपर यदि वर्गमूल लगा हुआ है और बेटा यदि हम उसका वर्ग करें तो हम संख्या पाएंगे, ये वर्गमूल हट जाएगा। और ऋण 4 चौके 16, 16 तियाँ 48। तो देखते हैं यहाँ पे भी 48 हो जाएगा और ऋण 48। अब बेटा 48 में से 48 हम कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। कितना मिलेगा? 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि विविक्त कर का मान, विविक्त कर बराबर कितना आया? 0। अब जब विविक्त कर का मान बेटा यदि 0 आए, ये देखिए यदि डी यानी विविक्त कर का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे? बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम इसलिए समीकरण के मूल, समीकरण के मूल बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो बेटा हमारा प्रश्न संख्या 8 भी देखो दिया है कि 4x घाते 2 धन 12x धन 9 बराबर 0। इसके भी मूलों के लक्षण ज्ञात करने या मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो समीकरण की तुलना सबसे पहले बेटा हम इसके जो जर्नल फॉर्म है उससे करेंगे। तो समीकरण की तुलना, जर्नल फॉर्म कितना होता है? ax घाते 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो बेटा इसकी तुलना ऐसे करेंगे तो यहाँ से a बराबर हमें मिलेगा 4, b बराबर मिलेगा बेटा 12 और c बराबर मिलेगा हमें 9। ठीक है। अब तो इसलिए विविक्त कर बराबर, विविक्त कर बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो बेटा मान रखेंगे तो 12 का वर्ग ऋण 4 गुणे 4 गुणे 9। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 ऋण 4 चौके 16 और 16 निम्मा 144। अब बेटा 144 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो अब बेटा विविक्त कर का मान हमारा कितना आ गया? 0। तो इसलिए समीकरण के मूल, समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी? समीकरण के मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। और यही बेटा इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो बेटा प्रश्न संख्या 9 हमारा लिखा हुआ है। तो इसकी तुलना समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना जनरल फॉर्म से करेंगे। तो ax घाते 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो बेटा तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a बराबर मिलेगा 7, b बराबर मिलेगा ऋण का 3 और c बराबर मिलेगा धन का 2। तो इसलिए विविक्त कर बराबर, विविक्त कर बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो बेटा मान रखिए तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 a 7 c का मान 2। तो ऋण का वर्ग धन हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा ऋण 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। अब बेटा 56 में से हमें 9 कम करने हैं। तो बेटा 56 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ से लिया हमने 2.5, यहाँ हुआ 16 और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 और यहाँ कितना बचा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? ऋण का 47। कितना हो जाएगा बेटा? ऋण के 47। अब जो हमारा विविक्त कर का मान आया वो देखो, विविक्त कर का मान है वो 0 से छोटा है। कैसा है? 0 से छोटा। तो इसलिए और समीकरण के मूल, समीकरण के मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10। तो बेटा प्रश्न संख्या 10 दिया गया है 2x घाते 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमें जो तुलना करेंगे, तुलना ax घाते 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो बेटा a का मान जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2, b का मान मिलेगा ऋण का 3 और c का मान मिलेगा 5। तो इसलिए विविक्त कर बराबर,
विभक्त कर बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो बेटा मान रखेंगे बी का, तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 2, सी का मान 5। तो ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा बेटा 9, ऋण 4 पंजे 20 दूनी 40। अब 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण का 31। तो इसलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक। समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। तो बेटा हमारा प्रश्न संख्या देखो 11 भी दिया है। तो इस समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना बेटा करें ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से बेटा आपको जो मिलेगा, ए का मान 2, बी का मान ऋण का 6 और सी का मान धन का 3। अब हमको क्या करना है कि इसका विविक्त कर ज्ञात करेंगे। तो विविक्त कर बराबर क्या सूत्र होता है, बी वर्ग ऋण 4ac। बेटा मान रखेंगे तो देखो बी का मान कितना है, ऋण 6 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 2, सी का मान 3। अब किसी संख्या का वर्ग उस संख्या उसी संख्या में गुणा करना होगा। तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो बेटा 36, ऋण 4 दूनी 8, 8 3 24। अब 36 में से 24 को बेटा घटाना होगा। तो 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 हमारा 0 से बड़ा है। कैसा है, 0 से बड़ा। तो इसलिए जो समीकरण के मूल होंगे, समीकरण के मूल कैसे होंगे बेटा, वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12। देखो बेटा प्रश्न संख्या 12 भी दिया है। तो यहाँ से यदि हम इसको डायरेक्ट करें, तो यहाँ से यदि हम इसकी तुलना करें तो बेटा तुलना ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। तो करें बेटा तुलना। तो यहाँ से हमें ए बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा 4, बी बराबर मिलेगा 3 और सी बराबर मिलेगा 7। तो इसलिए विविक्त कर बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो बेटा मान रखिए बी का मान 3 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 4, सी का मान 7। अब हमको क्या करना होगा कि 3 का वर्ग करना होगा। तो 3 का वर्ग 9 ऋण, देखो 4 चौके 16 और 16 गुणे 7 तो 9 ऋण। अब हम 16 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 सत्ते 112। अब 9 में से 112 कम करो तो ऋण के 103। तो जो विविक्त कर आया वो 0 से बेटा छोटा है, क्योंकि ये ऋण की संख्या है। तो इसलिए समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। बेटा प्रश्न संख्या 13 भी हम लोगों को दिया है कि यदि समीकरण के एक्स घाते 2 धन के ऋण 1 एक्स ऋण 1 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान क्या कीजिए। तो देखो क्या करना है कि इस समीकरण का सबसे पहले तो हम जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण है उससे तुलना करेंगे और वहाँ से हम ए बी और सी के मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण की तुलना ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। तो बेटा तुलना करेंगे तो देखो ए का मान कितना हो जाएगा, के, ए का मान कितना हो जाएगा के, और बी का मान कितना हो जाएगा के ऋण 1 और सी का मान कितना हो जाएगा ऋण का 1। अब हम प्रश्न पर नजर डालें कि तो ये दिया है कि मूल कैसे हैं, समान। अब जब मूल समान है तो जो विविक्त कर होता है बेटा, तो विविक्त कर जो होता है उसका मान कितना होना चाहिए, 0। कितना होना चाहिए,
जीरो। यदि विविधकर का मान जीरो होगा तभी हमारे समीकरण के मूल कैसे होंगे, समान। अब हम विविधकर का फार्मूला जानते हैं कि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर जीरो। यहाँ से बेटा आप लोगों को क्या करना है कि बी की जगह मान रखें। तो बी की जगह मान रखा मैंने के ऋण 1 का वर्ग ऋण 4। ए का मान कितना है के, और सी का मान कितना है ऋण का 1 बराबर जीरो। तो यहाँ से अब ए ऋण बी का होल वर्ग आप लोगों को खोलना है बेटा। तो ए ऋण बी का होल वर्ग खोलेंगे तो के वर्ग धन 1 ऋण 2 के, ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab। तो ए का मान के है और बी का मान 1 है, और ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर जीरो। तो यहाँ से अब देखिए कि के वर्ग धन का 1, ठीक है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा धन के 2 के बराबर जीरो। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं के धन 1 पूरे का होल वर्ग बराबर जीरो, क्योंकि यदि हम इसको हल करेंगे तो बेटा इतना ही आएगा। तो इसे यदि हम वर्ग दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूँ, ये वर्ग हटाऊँ तो कितना मिलेगा के धन 1 बराबर जीरो। बेटा एक को हम पक्षांतर करें, एक को पक्षांतर करें तो यहाँ से के का जो मान आएगा वो कितना आएगा ऋण का 1। कितना आएगा ऋण का 1, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। तो बेटा ये प्रश्न संख्या हमारा 14 दिया है। तो क्या करना, इस समीकरण की तुलना करेंगे बेटा हम ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो से करने पर। तो बेटा तुलना करेंगे तो हमें देखो ए बराबर मिलेगा 2, बी बराबर मिलेगा के, और सी बराबर मिलेगा 3। कितना मिलेगा 3। अब मूल कैसे हैं बराबर, तो बराबर हैं तो हम क्या करेंगे कि विविधकर का मान हम काय के बराबर करेंगे जीरो के, क्योंकि यदि विविधकर का मान जीरो हो तो तभी समीकरण के मूल कैसे हो सकते हैं बराबर। तो अब हमको क्या करना है बेटा मान रखना है। तो बी की जगह हम के का मान रख देंगे तो के वर्ग हो जाएगा ऋण 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 3 बराबर जीरो। तो के घाते 2 ऋण, अब देखो क्या करेंगे कि 4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर जीरो। तो यहाँ से के वर्ग का मान यदि हम ऋण 24 को पक्षांतर करें तो ये कितना हो जाएगा धन के 24। अब यहाँ से हमें वर्ग हटाना है, तो बेटा वर्ग हटाएंगे तो क्या करेंगे कि इधर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 24, कि हम पहले भी हम बताए थे कि यहाँ पे तो कोई संख्या वर्ग में दी है और यहाँ सिंगल संख्या है, यदि हम उसका वर्गमूल लेंगे तो उसके दूसरे साइड में बेटा प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा और आएगा भी। तो अब के का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं हम 6 चौके 24, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और वर्गमूल के अंदर कितने रहेंगे 6। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा कि के का मान जो आएगा वो आएगा धन ऋण 2√6। देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 15। तो बेटा प्रश्न संख्या में हमें 15 में विविधकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विविधकर। तो समीकरण की तुलना ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो से करने पर। तो बेटा तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो ए का मान कितना मिलेगा 3, बी का मान कितना मिलेगा ऋण के 8, और सी का मान कितना मिलेगा धन का 5। तो इसलिए जो विविधकर का बेटा फार्मूला है, जो सूत्र है वो क्या है आप लोग जानते हैं, बी वर्ग ऋण 4ac। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो बी का मान ऋण 8 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 3, सी का मान 5। तो अब ऋण का हम वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 ऋण। देखो 5 3 15, सॉरी हाँ 5 3 15 और 15 चौके 60। तो 64 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और यही इस प्रश्न का बेटा उत्तर है। प्रश्न संख्या 16। बेटा प्रश्न संख्या 15 की ही तरह प्रश्न संख्या 16 भी करना है। तो समीकरण की तुलना
ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से बेटा हमें ए बराबर मिलेगा, वो मिलेगा 3, बी बराबर मिलेगा ऋण के 7 और सी बराबर मिलेगा धन के 5। तो इसलिए विविक्तकर बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो बेटा मान रखिए बी की जगह ऋण 7 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 3, सी का मान 5। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो ऋण का वर्ग धन और 7 का वर्ग 49, ऋण 4 तियां 12 और 12 पंजे 60। अब हम लोगों को क्या करना है, 49 में बेटा 60 घटाने हैं तो कितने आएंगे, ऋण के 11। और यही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। तो बेटा प्रश्न संख्या 17 में भी समीकरण की तुलना ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करें। तो ए बराबर हमें मिलेगा 2, बी बराबर ऋण के 5 और सी बराबर धन के 2। तो इसलिए विविक्तकर बराबर कितना हो जाएगा, बी वर्ग ऋण 4ac। तो बी का मान रखेंगे तो ऋण 5 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 2 और सी का मान 2। अब बेटा ऋण 5 का वर्ग करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, धन के 25 हो जाएगा। ऋण 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 25 में से 16 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। क्वेश्चन संख्या 18। तो बेटा 17 की तरह ही समीकरण की तुलना बेटा हम करेंगे ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करें। तो ए बराबर मिलेगा 3, बी बराबर मिलेगा 2 और सी बराबर मिलेगा बेटा ऋण का 1। तो इसलिए विविक्तकर बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो मान रखेंगे तो बेटा बी का मान कितना है, 2 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 3 और सी का मान ऋण का 1। अब इसे हल करें तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो कितना हो जाएगा, धन 4 तियां 12 और 4 में 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16। और यही आंसर भी है। ठीक है, देखते हैं बेटा इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 19। तो बेटा प्रश्न संख्या 19 भी हल करिए। तो यहाँ से हमें ए बराबर मिलेगा 3, बी बराबर मिलेगा 5 और सी बराबर मिलेगा 2। तो इसलिए विविक्तकर बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो मान रखेंगे बेटा बी का मान रखा 5 का वर्ग ऋण 4, ए का मान है 3 और सी का मान है 2। तो देखो बेटा 5 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ऋण 4 तियां 12, 12 दूनी 24। अब 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। और यही उत्तर है इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 20। देखो बेटा प्रश्न संख्या 20 में इसने लिखा है कि यदि समीकरण के एक्स कोष्टक के अंदर एक्स ऋण 2 कोष्टक बंद धन 6 बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करो। अभी हमें इस समीकरण में जो हमारा समीकरण दिया है के एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0, कहीं भी x की घात 2 नहीं दिख रही है। दिख रही है कहीं, नहीं दिख रही। तो क्या करना है कि इस के एक्स का बेटा पहले गुणा करेंगे। तो करें गुणा, तो के एक्स का एक्स में करेंगे तो x घात 2 ऋण यहाँ हो जाएगा 2 के एक्स धन 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना इसका जो मानक रूप है उससे करेंगे। तो ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से हमें ए बराबर मिलेगा के, बी बराबर मिलेगा ऋण के 2 के और सी बराबर मिलेगा 6। अब मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसलिए जो हमारा डी विविक्तकर होता है उसका मान कितना होगा, 0। अब बी का जो फार्मूला है वो है बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। अब बेटा बी का मान रखिए। तो बी का मान रखा मैंने ऋण 2 के का वर्ग ऋण 4,
ए का मान k और सी का मान 6 बराबर 0। तो यहाँ से हम ऋण का वर्ग करेंगे, धन हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग k वर्ग ऋण 6 चौके 24 k बराबर 0। बेटा देखो 4 के ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितने मिलेंगे, a ऋण 4 कॉमन आया तो 4 छंगा 24 बराबर 0। तो यहाँ से यदि 4 0 के बराबर नहीं है, 4 0 के बराबर नहीं है, तो एक तो k बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, और एक k ऋण 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, 6। तो जो k के आप लोग मान ज्ञात करें बेटा, तो k का एक तो मान आया देखो 0 और एक मान आया कितना, 6, और यही इस प्रश्न के उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। तो बेटा इस समीकरण में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो समीकरण की तुलना हम ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करें तो हमें ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर मिलेगा बेटा ऋण का 6 और सी बराबर मिलेगा 9। तो इसलिए जो प्रकृति ज्ञात करनी है तो हम विविक्तर ज्ञात करेंगे बेटा। इसका विविक्तर बराबर बी वर्ग ऋण 4ac, मान रखिएगा तो ऋण 6 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 1, सी का मान 9, तो 6 छंगे 36 ऋण 4 एकम 4 और 4 नेमा 36। तो बेटा कितना आया, 0। जब किसी भी समीकरण का यदि हम विविक्तर ज्ञात करें और वो 0 के बराबर हो तो उसके मूल कैसे होंगे, समान। तो इसलिए समीकरण के मूल कैसे हैं, समान हैं, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 22। तो बेटा प्रश्न संख्या 22 भी 21 की तरह ही है। तो समीकरण की तुलना ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से हमें ए बराबर मिलेगा बेटा 3, बी बराबर ऋण के 12 और सी बराबर k, ठीक है। तो इसका विविक्तर, क्योंकि मूल कैसे हैं, बराबर, तो इसलिए विविक्तर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। बेटा मान रखें तो b का मान ऋण के 12 का वर्ग ऋण 4, a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। अब हम 12 का वर्ग करें तो बेटा 12 का वर्ग हमारा हो जाएगा 144। तो 144 ऋण 4 तियाँ 12 के बराबर 0। यदि हम पक्षांतर करें इसे तो 144 बराबर 12 के, और 12 से ये कट जाएगा 12 बार, तो k का बेटा जो मान आया वो कितना आया, 12, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 23। तो प्रश्न संख्या बेटा 23 के फर्स्ट पार्ट में जो हमें समीकरण दिया है उसके मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। किस द्वारा ज्ञात करने हैं, सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले तो हम समीकरण की तुलना ए एक्स घाते 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करेंगे, ठीक है, करें। तो यहाँ से हमें ए का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 9, बी का मान बेटा मिलेगा ऋण का 10 और सी का मान मिलेगा 2। तो अब हम सूत्र से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बी वर्ग ऋण 4ac का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ऋण 10 का वर्ग ऋण 4 गुणे 9 गुणे 2। अब हमको क्या करना है कि ऋण 10 का बेटा वर्ग करेंगे हम लोग, है ना। तो बेटा ऋण 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, 100 ऋण। इसको हम क्या करना है कि गुणा करना है, तो 4 नेमा 36 और 36 दूना 72। अब 100 में से 72 कम करें, 100 में से 72 कम करेंगे तो कितना आएगा, 28। तो इसलिए अब इस संख्या का वर्गमूल भी ले लीजिए। तो बी वर्ग ऋण 4ac बराबर वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा, 28। अब 28 का जब बेटा वर्गमूल लेंगे तो 4 सत्ते 28, और 4 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 वर्गमूल के अंदर 7, ठीक है।
तो इसलिए जो x बराबर जो हमारा श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो क्या होता है कि ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो यहाँ मान रखेंगे तो देखो ऋण b का मान बेटा कितना है ऋण 10, तो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन के 10 धन ऋण वर्गमूल के अंदर इसका मान यानी वर्गमूल के अंदर इसका मान बेटा जो आप लोग निकाले हैं वो निकालें 2 वर्गमूल के अंदर 7 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 9, कितना है 9। तो अब देखो क्या करेंगे कि इसको एक लाइन और हल करो तो ये हो जाएगा 10 धन ऋण 2 वर्गमूल 7 बटे 2 गुणा 9। अब आपको कॉमन लेना है तो देखो अंश में से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। तो आप लोग कॉमन ले लीजिएगा 2, तो यहाँ बचेगा हमारा 5, यहाँ धन ऋण वर्गमूल के अंदर 7 वर्गमूल के अंदर 7 और बट्टे ये कितने बचेंगे 2 गुणा 9, ये 2 से 2 कट गए। तो जो हमारा शेष बचा वो बचा 5 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 7 बटे 9 और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बेटा इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 23 का लास्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट में गुणा करेंगे x का, तो x घाते 2 ऋण x ऋण 4 बटा 2 बराबर x घाते 2 ऋण 3। अब क्या करेंगे इस 2 का हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x घाते 2 ऋण के x ऋण के 4 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा तो 2x घाते 2 ऋण 2 3 6। अब बेटा इस LHS को हम पूरे को पक्षांतर करेंगे तो 2x घाते 2 ऋण के 6। अभी हमारा धन का इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, ऐसे ही ये ऋण का जाएगा धन का हो जाएगा, ये ऋण का जाएगा धन का हो जाएगा बराबर 0। अब 2x घाते 2 में से 1x घटाया तो 1 बचा, ऐसे ही x धन का बचा और 4 में से 6 घटाया ऋण का 2 बचा बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना ax घाते 2 धन bx धन c बराबर बेटा 0 से करें, तो करेंगे 0 से करें तो करिए। तो a बराबर आपको मिलेगा 1, b बराबर भी मिलेगा 1 और c बराबर मिलेगा ऋण के 2। तो इसलिए b वर्ग ऋण 4ac भी ज्ञात कर लीजिए। तो b का मान है 1, 1 का वर्ग ऋण 4, 4 का 4, a का मान a, c का मान ऋण का 2। तो 1 का वर्ग 1 ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 9। तो इसीलिए वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac का मान हो जाएगा बेटा आपका कितना 3, यानी हम दोनों साइड का इसका वर्गमूल ले लिए। तो इसलिए जो नियम है वो है x बराबर ऋण का b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो मान रख दें बेटा, तो ऋण b का मान हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे आप लोग निकाले होंगे 1, तो ऋण का 1 धन ऋण इसका मान हमने कितना निकाला 3 बटे 2, a का मान कितना 1। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 धन ऋण 3 बटे 2। अब यहाँ हमें 2 चिन्ह दिख रहे हैं, एक तो है धन का, एक है एक ऋण का। तो बेटा सबसे पहले धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो बेटा ले लीजिए धन चिन्ह। तो x बराबर ऋण 1 धन के 3 बटे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे 2 और 2 से 2 कट जाएगा कितने बार 1 बार। तो x का यहाँ से मान कितना आएगा 1। इसी तरह से ऋण चिन्ह लेंगे आप, तो बेटा ऋण चिन्ह ले लिए, ऋण चिन्ह लेने पर तो बेटा ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ से x बराबर ही हो जाएगा ऋण का 1 ऋण का 3 बटे 2 और ऋण का 1 ऋण का 3 4 और 4 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो बेटा ये ऋण का 2 आएगा। तो इसलिए आप लोग जो इस समीकरण के जो मान निकाले हैं वो x बराबर 1 तो बेटा आया था आपका 1 और 1 आया था ऋण का 2। यही इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।